बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत बड़ा दिन था, बहुत बड़ा दिन था। इतना बड़ा दिन था कि अमेरिका के और ख़ास तौर पर ट्रम्प के प्लान पर हमास ने पानी फेरा। उन्होंने किया क्या है आज कि उन्होंने ये कैदी रिहा कर दिए। लेकिन आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि कैदी हमेशा की तरह हंसते मुस्कुराते हुए आए और बड़ी खुशी के साथ वो हमास के साथ वापस आते हैं एज यूजुअल। लेकिन इस दफ़ा हमास ने वो काम किया है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हमास ने, देखिए, ट्रम्प ने धमकी दी थी कि आज 12 बजे तक सारे कैदी अगर रिहा ना हुए तो आज जहन्नुम बर्पा होगी। हमास ने उस धमकी को जूते की नोक पर रखा और उन्होंने एज यूजुअल वही कैदी रिहा किए जो लिस्ट में थे, यानी 2-2, 3-3, 4-4, जो एज यूजुअल वो हमेशा से करते हैं। इस दफ़ा उन्होंने, ट्रम्प ने कहा था सारे कैदी आने चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, हम वही देंगे, तुमने जहन्नुम बर्पा करनी है, हम तुम्हें बताएंगे। उन्होंने किया क्या इस दफ़ा? उन्होंने दो बड़े अजीबोगरीब काम किए। सबसे पहले तो आप देखिए उन्होंने किया क्या कि याह्या सिनवार का खान यूनिस में जो घर था जो इसराइल ने तबाह कर दिया था, उन्होंने उसकी यादगार के तौर पर इस दफ़ा जो कैदियों का तबादला था वो ख़ास तौर पर कैदी रिलीज़ किए याह्या सिनवार के घर के आगे। ये असल में उन्होंने पैगाम दिया है कि बाकी जितनी कौम है कि हम उसको भूले नहीं हैं और तुम लोगों ने समझा था कि उसके मरने के बाद जो सारा सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने याह्या सिनवार के घर के आगे आकर कैदियों को रिहा किया। उनके घर के ऊपर आपने देखा हमास के लोग चढ़े हुए थे, सारा कुछ था। ये इतना बड़ा सिंबॉलिक निशान था कि ये जंग जो है, जो इसराइल के ख़िलाफ़ शुरू हुई थी, ये जंग इसराइल के ख़िलाफ़ बढ़ते बढ़ते अमेरिका के खिलाफ भी जाएगी और हम छोड़ेंगे नहीं उनको। एक तो उन्होंने याह्या सिनवार के घर के बाहर जाकर एक बड़ी जंग का ऐलान किया कि जहां से उसने सिलसिला शुरू किया था यहां से दोबारा होगा। एक चीज़। नंबर 2, आप ज़रा देखिए मनाजिर क्या हुआ है कि उन्होंने एक कैदी के, यानी ये इतना अजीबोगरीब वाक़या है कि हैरानकुन तौर पर उन्होंने ये मनाजिर जारी किए। अब ये कैदी क्या है, उसको लेकर आए हैं रॉक बीच के ऊपर, यानी वो फिशिंग कर रहा है, वो मछलियाँ पकड़ रहा है और बताया उन्होंने है कि भाई कैदियों को हम इस तरह रखते हैं, हम कैदियों को बाहर भी लेकर आते हैं। कैदियों को हमने खाली हर टाइम सुरंगों में नहीं रखा होता, हम कैदियों के साथ सलूक ऐसा करते हैं जो दुनिया में कहीं भी नहीं होता। और कैदी आते हैं, फिशिंग करते हैं, इंजॉय करते हैं, सारा कुछ करते हैं। इस वीडियो ने ट्रम्प के पैरों तले तो ज़मीन निकाली है, अमेरिका के एस्टैब्लिशमेंट और हर जगह उन्होंने उनके पैरों तले ज़मीन निकाली। फिर वो दिखाते हैं कि यहाँ से बाहर हम लेकर आए, फिशिंग वो कर रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने दिखाया कि हमने इसी कैदी को जाकर जब बताया कि तुम्हारी रिहाई का, यानी अब परवाना होने वाला, ये डॉक्यूमेंट्स है, तो वो खुशी से निडाल था और बड़ा खुश था और हमास के हक में नारे मारा था। आप इमेजिन करें ज़रा कि पूरे गज़ा के अंदर अमरीकी ड्रोन्स जो उन्होंने इसराइल को दिए वो उड़े होते हैं। कोई पत्थर शायद ही ऐसा हो जहाँ पर इसराइल ने कोई कैमरा, खुफिया रिकॉर्डिंग वाले माइक और ये तमाम चीज़ें फिट ना की हैं। उसके बावजूद आप इमेजिन करें कि खुले आसमान पर 24/7 इनके हेलीकॉप्टर्स हाई डेफिनेशन कैमरों के साथ, हाई रेजोल्यूशन कैमरों के साथ, HD, अल्ट्रा HD के साथ आ रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन आफरीन है, उनको पता नहीं चल पाया कि हमास के लोग किस जगह पर कैदियों को रखते हैं। एक तो ये चीज़, और दोबारा कैदियों को खुली फिजा में लेकर आते हैं। अब ये चीज़ जब उन्होंने दिखाया कि देखो वो फिशिंग कर रहे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं, हम उनको फिजा दिखा रहे हैं, हम इनको चीज़ें दिखा रहे हैं। ट्रम्प ने असल में पिछली दफ़ा जो कैदी रिलीज़ हुए थे उनको देखकर कहा था ये टेरेबल कंडीशन में है और अगर इनको हमास ने हफ्ते के दिन 12 बजे तक रिहा ना किया तो फिर उसके बाद मैं जहन्नुम बर्पा करूंगा। ये इतना बड़ा आज झटका लगा है इसराइल को और अमेरिका को कि उन्होंने ट्रम्प को कहा है कि वीडियो देखो, तुम ये जो कहते हो ना कि कैदियों को बुरी हालत में रखा है, अगर बुरी हालत में रखा हुआ है तो ये इतने फिट कैसे हैं? उनके चेहरे पर कोई डॉट्स नहीं है, कोई ब्लैक हेड्स नहीं है, कोई उनको मसला नहीं है सुरंगों का। हम उनको बाहर भी लेकर आते हैं, फिजा में भी लेकर आते हैं। और सबसे बढ़कर उन्होंने कहा है कि जो ख़ास तौर पर नेतन्याहू है, मक्कारों का शहनशाह, वो तुम्हें जो फीड करता है वो तुम्हें इस जंग में घसीटना चाहता है और इस जंग में घसीट कर वो तुम्हें हमारे सामने खड़ा करना चाहता है। तुम उसके कहने में ना आना, ये बहुत बड़ी तबाही होगी।
आप एक मिनट के लिए अंदाज़ा करें कि कितने बड़े लेवल पर आज अमेरिका और इसराइल की टेक्नोलॉजी उन्होंने फेल की है। देखिए, पहले मामला था सुरंगों का, अब उन्होंने दिखाया है कि हम खुली फिजा के अंदर कैदियों को लेकर आते हैं और तुम्हारा बाप भी किस टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं बना सका। तुम्हारे पास तो सैटेलाइट है, तुम उसके बावजूद नहीं देख सकते कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम किस लेवल पर जाकर ये काम करें, हम तुम्हारी टेक्नोलॉजी को डिसेबल कर देते हैं। ऐसा क्या है कि जब वो कैदियों को जहाँ रखा है या कैदियों को बाहर लेकर आते हैं, बजाय कि इसराइल उनको ट्रैक कर लेता, दुनिया की अहम तरीन टेक्नोलॉजी होती है, उसके बावजूद वो सारी टेक्नोलॉजी को डिसेबल करते हैं। वो इंटरनेट चलाते हैं और वो फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, उनको ट्रैक नहीं कर पाते। इसका मतलब है कि इनके इंजीनियर्स के बाद दुनिया की वो टेक्नोलॉजी है जो आज तक कहीं दरियाफ्त नहीं हो पाई, या उन्होंने उस टेक्नोलॉजी का तोड़ निकाल लिया है जो अमेरिका और इसराइल के पास है। ये इतना बड़ा झटका है इसराइल के लिए, अमेरिका के लिए, कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब सोचे ज़रा कि ट्रंप ने जोश में आकर बयान दे दिया कि कैदियों की हालत ख़राब है, 12 बजे तक का टाइम है। तो उन्होंने कहा जी कैदियों की हालत तो ये है, आप बताएं, हमास के या फिर फ़लस्तीन के जो कैदी हैं वो जब इसराइल की कैद से आते हैं, क्या उनको भी फ़िज़ा के अंदर इस तरह घुमाया जाता है? उनको भी ये काम किया जाता है? पहले तो ये बात थी ना कि चले, इन्होंने कहा कि जी वहाँ की औरतों के साथ उनको हमला कर दिया होगा फलाना। वो ख़वातीन आती हैं, वो हमास के लिए कोई दिल बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, फलाना बना रहा है, ये भी मामला सारा सब देखा। इसराइल कहता है ये सारा प्रोपेगेंडा है। अब इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने औरतों के साथ नहीं, उन्होंने मर्दों के साथ भी ये काम किया कि यंगस्टर जो थे उनको सामने लाकर बिठाया और कहा कि देखो हम इनको कैसे इंजॉय करवाते हैं, फिशिंग करवाते हैं, इनको बाहर का टूर करवाते हैं और तुम इनको पकड़ नहीं पाते। अब जब ये मनाजिर अमेरिका के अंदर गए तो जाहिर सी बात है, कल की आप सोच लें जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी अमेरिका की, उसको मिलाकर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सारे का सारा मामला क्लियर हो जाएगा कि नेतन्याहू के बारे में CIA की रिपोर्ट जो डोनाल्ड ट्रंप के दौर में आकर दोबारा उन्होंने बनाई है 20 जनवरी के बाद, उन्होंने कहा है कि ट्रंप को इत्माद में लिए बगैर नेतन्याहू प्लान ये कर रहा है कि वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह कर दे और उसके पास अब कोई रीज़न बाकी नहीं है कि वो इस जंग को अगले लेवल पर लेकर जाए, और अगर ट्रंप नहीं जाता तो वो खुद जाए, क्योंकि ट्रंप ने इनकार कर दिया है कि वो ईरान के साथ कोई जंग करेंगे। उसका कि बातचीत करेंगे, हाँ उनको न्यूक्लियर ताकत हम बनने नहीं देंगे, लेकिन बातचीत होगी, लाजमी होगी। तो ये सारे का सारा जो मामला है उसने तो इसराइल के पैरों तले ज़मीन निकाल दिया है। अब आप बताइए कि ट्रंप किस लेवल पर जाकर कह रहे हैं। असल में हुआ क्या था कि जो डील फाइनलाइज हुई थी कि ट्रक्स जाएंगे, सामान जाएगा, इमदाद जाएगी, ये चीज़ होगा, ये कॉरिडोर खोले जाएंगे, ज़ख्मियों को बाहर निकाला जाएगा, बहुत सारी चीज़ें जो थी वो इसराइल ने नहीं की। हाँ, कैदी ज़रूर बाहर दिए हैं उन्होंने, लेकिन उन्होंने बाकी चीज़ें नहीं मानी। तो हमास ने कहा कि हम ये डील कैंसिल कर देंगे। तो इस सूरत हाल में आज ट्रंप के प्लान की जो धज्जियाँ उड़ाई हैं उन्होंने, आप उनका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि ट्रंप के पास अब कोई चॉइस ही नहीं रही, यानी वो किस हक से जाकर वहाँ पर हमला करेगा, क्या मामला करेगा। जो भी सूरत हाल थी उन्होंने आज वो क्लियर कर दी है। अब आप ये सोचें कि जितने भी कैदी अब तक आए हैं उन तमाम के तमाम कैदियों ने रिफ्यूज़ कर दिया है हमास के खिलाफ कोई स्टेटमेंट देने से। इसराइल इस बात को हजम नहीं कर पा रहा। आज नेतन्याहू ने हंगामी मीटिंग तलब की। आपको पता है कि आर्मी चीफ रुखसत हो रहा है, नया आर्मी चीफ आ रहा है, तो उसने प्लान ये किया था कि आज हमास कैदी रिहानी करेगा और उसके बाद हम ये जंग छेड़ देंगे, और वो स्ट्राइक के लिए बड़ा तैयार भी था। अब आप ये सोचें, हमास ने कैदियों को रिहा कर दिया और कैदी खुशबाश होकर बाहर आ रहे और वो हंस रहे हैं, खुश हैं, मिजाज उनका ऐसा है कि जैसे वो पिकनिक मनाने के लिए गए या वकेशन पर गए। अब ये चीज़ मनाजिर जब इजराइल के अंदर आए तो उन्होंने कहा बाकी भी कैदी रिहा होंगे। और इस सूरत हाल के अंदर अब असल मसला ये है कि ट्रंप का वो जो प्लान के गज़ा के अंदर लोगों को निकालना, आप इस पोस्टर को देखिए ज़रा। हमास ने किया क्या है, ये बैनर वहाँ पर लगा दिया और ट्रंप को पैगाम दिया है कि हमने वापस नहीं जाना किसी जगह, यानी जॉर्डन या फलाना, हमने वापस जाना है यरूशलेम में। यरूशलेम तो इसराइल के कब्जे में है, तो हमने वापस जाना है वहाँ पर। हमने इसराइल से अपना घर, अपने इलाके छीने। तुम जो प्लान बनाकर बैठे हो ये इतना अनरियलिस्टिक है कि हम लोग 25 लाख लोग जाने दे देंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, आखिरी हद तक जाएंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम गज़ा छोड़कर जाएं। और आज आप देखें कि मामला ये हुआ है कि अगर मिस्र मान जाता है, अगर जॉर्डन मान जाता है, सारी दुनिया मान जाती है, लेकिन गज़ा के लोग नहीं जाएंगे। अब आप
उन पर बमबारी करेंगे? क्या करेंगे? भूख तो पहले ही आपने बंद की हुई है, खाना उनका सब बंद किया है, इमदाद आपने बंद की है, ये नहीं हो सकता। और इमदादी ट्रक के अंदर भी आप देखें तो कैमरे और माइक्रोफोन ये तक भी जाते हैं। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर आज हमास ने वो प्लान जो था वो ट्रम्प का, उसको वक्ती तौर पर मुकम्मल नेस्तो नाबूद किया है, एक हमला करने वाला और सेकंड हमले के साथ साथ इनको यहाँ से निकाल कर किसी और मुल्क में शिफ्ट करने वाला, वो भी प्लान बर्बाद। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।